दोस्तों नमस्कार। आज मैं हूँ आज़मगढ़ की बहुत ही चर्चित हॉट सीट फूलपुर पवई में, और यहाँ पे जो सपा के प्रत्याशी हैं, माननीय सांसद भी रहे हैं रमाकांत यादव जी, आज मैं उनके आवास पे उपस्थित हूँ और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोगों की भीड़ लगी हुई है, समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। उसी में एक ऐसे समर्थक भी हैं जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर, आप देख सकते हैं किस तरह से नौकरी का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सारी चीज़ें, मुफ्त शिक्षा का मुद्दा हो, बनवा रखा है। इन्हीं से बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या मजबूरी है इनकी और क्या बताना चाहते हैं, या फिर ये अखिलेश यादव के फ़ैन हैं इसलिए कर रहे हैं। जी, नाम क्या है? मेरा नाम राजेश यादव है, ब्लॉक उपाध्यक्ष 191 विधानसभा कादीपुर। पत्नी हमारी जिला सचिव है सुल्तानपुर से, पूनम यादव है नाम। मैं संकल्प लिया हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना दूंगा तब तक हर विधानसभा में, हर गांव, हर गली में ऐसे जाने के काम कर रहा हूँ मैं 2 महीने से लगातार। अब तक कितनी विधानसभाओं में गए हैं सर? मैंने कल वहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, जमुनिया में आए, साहगंज में आए थे, फिर बदलापुर गए थे, फिर वहाँ गए थे मुगराबाद शाहपुर, वहाँ भी मैं गया था। बाकी और विधानसभाओं में मैंने जाने का काम किया। आज माननीय रमाकांत जी के फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र में, उनमें आके गांव-गांव में, हर चौराहे पे, हर गली में जाने का काम कर रहा हूँ। तो लोगों और युवाओं को क्या संदेश दे रहे हैं, इस तरह लिखवा के क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? मैं लोगों को जागरूक करना चाह रहा हूँ और हमें पूरा सम्मान मिल रहा है। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ हमें पूरा सहयोग और सम्मान मिलता है। ये जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैनिफेस्टो है, मैं लोगों की जनता तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। आप तो युवा हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ है उसके बारे में भी कुछ बता रहे हैं लोगों को? तो लोगों को बता रहे हैं, लेकिन ये भाजपा की सरकार जो है, इतना तो नौकरी चाहती है और न, अभी आप देखे होंगे इलाहाबाद में बच्चे कितना घर पे, मतलब कि घर में बंद करके वो मारे गए थे। और अभी आप देखें किसानों के लिए कितना हत्या हो गई, वहाँ पर दिल्ली में बैठे हुए थे लेकिन कोई नहीं सुनवाया। और जो मंत्री का बेटा था वो अभी जल्दी छूट के चला आया, लेकिन वो कितना किसानों के ऊपर हत्या गाड़ी चढ़ा दिया था। सोची समझी राजनीति थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका बेल कर दिए। लेकिन ये सारे मुद्दे तो अलग हैं। जो समाज का निचला तबका है जिसको 5 किलो राशन मिल रहा है, क्या ये हमारी बातों को और ये सारी बातों को, बेरोज़गारी की बातों को, कुछ लोग कह रहे हैं फील्ड में कि हमने नमक खाया है, नमक का वो अदा करेंगे, नमक हरामी नहीं करेंगे, तो उनको कैसे समझा रहे हैं? मैं ये प्रधानमंत्री से पूछना, मैं संदेश आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि क्या जब कोरोना था उस समय इन्होंने क्यों नहीं राशन देने की ज़रूरत थी? अब चुनाव आ गया है तो राशन दे रहे हैं, वो भी मार्च तक। और प्रदेश में क्यों नहीं बट रहा है राशन? और लोग, जनता, हमें गांव-गांव जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ये राशन से काम नहीं चले, कितना महंगाई हो गई, कितना बेरोज़गारी हो गई। आप देख रहे हैं कितना पेट्रोल महंगा हो गया है। एक सिलेंडर आप जानते हैं पहले सरकार में 400 रुपया था, अब 1050 है। इनका राशन कितने का है? 5 किलो राशन मात्र जो है 65 रुपये का होता है। 65 के हिसाब से आप जोड़ोगे, अगर 5 परिवार है तो कितना बनेगा? बहुत ज़्यादा बनेगा, 300-400 रुपये बनेगा। लेकिन एक सिलेंडर आप बढ़वा दोगे तो 1000 रुपये को वसूल ले, एक तरफ दे रहे हैं, एक तरफ ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि 500 रुपये दे के हमसे 5000 रुपये वसूला जा रहा है। जी जी। और कोई बात करना चाहेगा सर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक भाई साहब हैं और ये गुड नेम सर, मेरा नाम सचिदानंद है। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो है एक वैकेंसी निकली 69,000, उसमें जो है भरी संसद में सतीश द्विवेदी हमारे शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने भरी सभा में उन्होंने कहा कि एक पद का घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली से जब उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने 19,000 का घोटाला नहीं किया है, मैंने जो है 6800 पदों का घोटाला किया। इसके बाद आनन फानन में उन्होंने एक लिस्ट जारी की जो अभी तक हुआ भी नहीं है। जो हमारे बड़े नेता, जो हमारे बड़े नेतृत्व हैं, वो डेली जो है अपने उसमें उठा भी रहे हैं इस मुद्दे को। और एक वैकेंसी आई थी 68,500 वैकेंसी, उसमें जो है फ्रीडम फाइटर और विकलांग और ओबीसी का कट ऑफ एक ही रखा गया, जो जनरल का कट ऑफ था, दोनों का कट ऑफ एक ही। अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने तुरंत 19 जनवरी को एक आदेश जारी किया है, उसमें साफ साफ कहा है कि इनको जो 5% का आरक्षण नहीं मिला है, इस आरक्षण को नीचे करके जो भी इनका हक बनता है 5%, फ्रीडम फाइटर और विकलांग को और ओबीसी के कोटा को देकर इनकी जो है नियुक्ति कीजिए आप लोग। योगी जी ने कहा था कुछ पदों की कुछ गड़बड़ी हुई है, तो विसंगति हुई है।
6800 पद शायद दिए गए हैं, तो उन पे क्या हुआ, उन पे आप संतुष्ट नहीं है अभी? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है अभी 6800 पद इन्होंने दिया कि इन्होंने कहा कि 19,000 का घोटाला नहीं हुआ है। ये 6800 पद का घोटाला का नाम ना दे के विसंगति का जो है इन्होंने प्रयोग किया कि विसंगति हुई है, ठीक है। तो इसके बाद दिया है तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें एक आया है कि जो है 6800 पद पहले आप जो अवैध लोग हैं, जैसे 6800 पद की जगह जो ओबीसी की जगह हुए हैं या सी की जगह हुए हैं, पहले उनको आप बाहर निकालिए, तब वैध को रखिए। ना कि आप अगर 6800 पद अलग से आप जोड़ दे रहे हैं तब 69,000 वैकेंसी तो बनेगी नहीं। तो जब 6800 यानी 7,000 आप पद उसमें जोड़ेंगे, लगभग 76,000 वैकेंसी बनेगी। तो 76 के हिसाब से आपको 27% चाहिए ना कि 69 के हिसाब से आपको 27% चाहिए जी। तो ये आरक्षण में जो घोटाला हुआ ओबीसी के साथ हुआ या फिर एससी एसटी वालों के भी साथ में हुआ? जो 68,000 वैकेंसी थी उसमें सिर्फ ओबीसी, विकलांग और फ्रीडम फाइटर के साथ हुआ था, और 69,000 वैकेंसी में सबके साथ हुआ है, सिर्फ जनरल को छोड़ के। जो ओबीसी की, एससी की, एसटी की सीटें थी, इन्होंने 19,000 सीटें उठा के जनरल को दे दिया। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि अखिलेश यादव जी लगातार ये मुद्दे उठा भी रहे हैं, हर रैली में ये मुद्दे उठा रहे हैं, तो क्या अपेक्षाएं? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 20 और 80 की बात करते हैं, क्या 80 में दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग नहीं आता है जो इन्होंने इनका हक लूट के जनरल को दे दिया? मैं नहीं कहता हूं कि जो जनरल का हक बनता है उनको दीजिए, जो एससी का हक बनता है उनको दीजिए, जो एसटी का हक बनता है उनको, जो पिछड़ा वर्ग का बनता है उनको, जिसका जितना हक है उसको उतना दीजिए। किसी को कोई तकलीफ नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है कि जनरल को मत दीजिए, जो जनरल का हक है आप जनरल को दीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में कुछ जो 69,000 भर्ती से में आरक्षण घोटाला हुआ है उससे पीड़ित हैं लोग, और बहुत संख्या में लोग हैं, युवा हैं, छात्र हैं जो इसकी बात उठा रहे हैं लगातार। धन्यवाद।